इस सेशन में क्लास 10th के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके हिंदी से कर रहा है। साखी किस कवि की रचना है? तो किस कवि की रचना है? साखी किस कवि की रचना है? कवि की रचना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। कह रहा है मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? कौन है? मृणाल पांडे। कौन है? ऑप्शन नंबर बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। उत्साह कविता के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उत्साह कविता के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है तत्कालीन समाज में औरतों की स्थिति क्या थी? मेरे संग क्या थी? मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते करा है गिल्लू कहानी में गिलहरी का नाम गिल्लू किसने रखा था? तो लेखिका ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ता है। मानवीय संवेदना का सबसे अच्छा उदाहरण किस पाठ में मिलता है? मनुष्यता मिलता है। किसमें? मनुष्यता मिलता है। ऑप्शन नंबर सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। जन्मदिन कविता की रचना को रचिता कौन है? अज्ञ है। ऑप्शन नंबर सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। पद किस कवि द्वारा रचित है? पद सूरदास द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो शरद जोशी है। नेताजी का चश्मा शरद जोशी। ऑप्शन नंबर ए को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है? कौन है? प्रेमचंद्र है। बड़े भाई साहब की कहानी का लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ए को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। करा है सना सना हाथ जोड़ी की लेखिका कौन है? कौन है? शिवानी है। कौन है? शिवानी। ऑप्शन नंबर डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। एठिए ठैया झूलनी है रानी हो रामा किस पार्ट में आया था? तो कौन में आया था? तो माटी वाली में आया था। ऑप्शन नंबर सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। डायरी का एक पन्ना किसके द्वारा लिखा गया है? एनी फ्रैंक के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अंत में एक बिंदु पाठ में किसका लेखक है? तो एक चित्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। आत्ममात्रा का तात्पर्य क्या है? आत्मरक्षा। ऑप्शन नंबर सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। रमेश स्कूल गया वाक में क्रिया है गया। ऑप्शन नंबर सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। जो हमेशा सच बोलता है उसे क्या कहते हैं? मिस्र। ऑप्शन नंबर सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? प्रशंसा। ऑप्शन नंबर एक को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। विद्यार्थी का निश्चित क्या होता है? विद्याजोर अर्थी क्या होता है? विद्याजोर अर्थी और विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर एक को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। बहन ने राखी बांधी के रस के कौन सा कारक है? करण कारक है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। कर पढ़ना शब्द है क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी किस वाक्य में? तो शर्तवाचक वाक्य में। ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 करा है हर्षिता शब्द का अर्थ क्या है? प्रशंसा। ऑप्शन नंबर बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अंधेरे शब्द में प्रत्यय है एरे। ऑप्शन नंबर डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या? अधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक ले आए जय भारत। लाइक सब्सक्राइब कीजिए।
आज के सेशन में नदी से 20 प्रश्न रखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न में पहला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। कौन है? गंगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गंगोत्री। ऑप्शन नंबर बी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो किससे? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। किससे? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। किसे? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से क्या कहता है? प्रवेश करती है। आपका ऑप्शन नंबर बी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी क्या है? यमुना है। क्या? यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है? तो हुगली नाम से। गंगा नदी बंगाल खाड़ी में हुगली के नाम से क्या होती है? गिरती है। कहाँ? बंगाल खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी किस? गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी है। ऑप्शन नंबर ए को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? कौन सी है? नर्मदा नदी। कौन सा है? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ है? महाबलेश्वर। कहाँ है? महाबलेश्वर। कहाँ है? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी की उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर। ऑप्शन नंबर बी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। साबरमती नदी कहाँ से गिरती है? खंभात खाड़ी में। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? खंभात खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। सरस्वती नदी किस वेद में प्रमुखता से वर्णित है? तो किसमें? ऋग्वेद में। सरस्वती नदी ऋग्वेद में प्रमुखता है। ऑप्शन नंबर सी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। हुगली नदी किस नदी की शाखा है? हुगली नदी किस नदी की शाखा है? गंगा। किसके? गंगा की शाखा है। किसके? गंगा की शाखा है। हुगली नदी गंगा की शाखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। कह रहा है, इंडस सिंधु नदी का अधिकांश भाग किस देश में है? तो पाकिस्तान में। किस? सिंधु नदी का अधिकांश भाग किस नदी का? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरवन डेल्टा के नाम से। सुंदरवन के डेल्टा के नाम से। तो ऑप्शन नंबर ए को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। पेरियार नदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो किसके? केरल का। किसका? केरल का। ऑप्शन नंबर बी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर सी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। माही नदी की एक विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पार करती है। ऑप्शन नंबर बी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए आज के लिए तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
इस सेशन में क्रिकेट से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रखने वाले हैं, तो आप सब लास्ट तक जरूर बने रहे। प्रश्न नंबर पहला है, क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंद होते हैं? एक ओवर में कितने गेंद होते हैं? 6 गेंद होते हैं। कितना? 6 गेंद होता है। ऑप्शन नंबर बी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। कह रहा है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने वलयों का बना होता है? 5। कितना? 5। ऑप्शन नंबर बी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया था? कब किया गया था? यह कभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर ने कितने अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाए हैं? तो 100। कितने? 100। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। कबड्डी किस देश का पारंपरिक खेल है? तो भारत का। कबड्डी किसका है? भारत का क्या पारंपरिक खेल? तो ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। फीफा किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? किसका है? फुटबॉल का है। ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फीफा फुटबॉल का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट संबंधित है। रणजी मतलब क्या है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विंबलडन किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। विंबलडन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूसेन बोल्ट किस खेल से जुड़े हैं? किससे? दौड़ से नहीं, रनिंग से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष में होते हैं। कितने? 4 वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 4 वर्ष में ओलंपिक खेल होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना 1927 में थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो पेरिस में। कहाँ? पेरिस में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो मतलब खेलों में कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत ने पहली बार ओलंपिक कब आयोजन में भाग लिया था? तो 1920 में लिया था। भारत तब से 1920 में क्या था? ओलंपिक में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल किस खेल से टूर्नामेंट से है? किससे? बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। IPL का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग। ऑप्शन नंबर सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। टेबल टेनिस में एक गेम कितने अंकों का होता है? तो 11 होता है। टेबल टेनिस में एक गेम 11 अंकों का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आज के सेशन में 19 से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रखने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहें। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो किसका? तमिलनाडु। किसका? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली केरल से। कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल से।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ओडिसी नृत्य किस राज्य से है? तो ओडिशा से है। ओडिसी नदी ओडिशा से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कथक नृत्य किस शैली किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो उत्तर भारत से जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम कहाँ की नृत्य है? तो केरल की। मोहिनी अट्टम केरल की नृत्य है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो किसका शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। सत्रिया नृत्य किस राज्य संबंधित है? असम से नजर है। किसे? असम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ मान्यता प्राप्त है? कितना? 8 को क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। रासलीला किस नृत्य शैली संबंधित है? तो रासलीला मणिपुरी संबंधित है। किससे? मणिपुरी संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। लवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब का। किसका? पंजाब का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। गरबा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो गरबा गुजरात का पारंपरिक क्या है? नृत्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। छाऊ किस राज्य का मुख्य नृत्य है? तो किसका? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तीनों राज्य का है। यानी ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। दांडिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो नवरात्रि के अवसर पर दांडिया नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। गिद्धा किस राज्य का नृत्य है? गिद्धा पंजाब का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है जो नृत्य का प्राचीन ग्रंथ माना जाता है? भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। किस नृत्य शैली में अभिनय का विशेष महत्व होता है? इसमें सभी कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम में क्या तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन यानी भाव को शास्त्रीय नृत्य में क्या कहा जाता है? भाव। क्या कहा जाता है? भाव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर देंगे। चलिए आज के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।